एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हमारे हिस्टोरिकल वांगशन फैन फिक्शन लव ऑन द एज का नेक्स्ट पार्ट सुनते हैं। और अगर पार्ट पसंद आएगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो कल का पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ वांगजी अपने पेरेंट्स से उसके और विंग के रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। अब आगे सबकी नज़रें इन तीनों पर थी, कुछ गुस्से से भरी थी तो कुछ आंखों से ही जाने कितनी नफरत, कितना जहर उगल रही थी। वहीं किसी की नज़रों में डर भी था, उम्मीद थी और किसी की नज़रों में प्यार। चिंगेजन आज वांगजी में खुद को देख पा रहे थे, जो कई साल पहले सेम ही चीज़ बोल रहे थे, पर उन्हें हारना पड़ा किस्मत के आगे, प्यार के आगे। तभी लैन यहाँ चकल करती हैं और कहती हैं, सच में तुम लैंस अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो और मैं ये खुद एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ। ऐसा कह के वो चिंगेजन को देखती हैं, अपने होठों पर एक सॉफ्ट स्माइल लिए। फिर वो विंग की ओर देखकर कहती हैं, तुमने अपना लाइफ पार्टनर बिल्कुल सही चुना है। वो वांगजी के सर पर प्यार से पैट करते हुए कहती हैं, हमें तुम लोगों का रिश्ता एक्सेप्ट है। इस पर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। विंग के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वांगजी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लैंस चैन भी दिल से बहुत खुश होते हैं, पर उनका ध्यान अभी भी लैंस एल्डर पर था, जिनके एक्सप्रेशन लैंस चैन को डरा रहे थे। तभी विंग भी जल्दी से वांगजी के पास आकर बैठकर कहता है, सच में मदर फादर? इस पर वो दोनों कहते हैं, बिल्कुल। एहान कहती है, वैसे भी वांगजी इतना प्यारा बच्चा है, उसे मैं किसी चीज़ के लिए मना कैसे कर सकती हूँ। इस पर वांगजी के ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं, जिस पर वो तीनों चक्कर करते हैं। लेकिन तभी विंग कहता है, हाँ, और वो मेरा है। इस पर एहान विंग का कान खींचते हुए कहते हैं कि तुम शैतान, तुमसे तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है अभी। इस पर विंग गल्प करता है। वो लोग लिटरली अपनी इस छोटी सी फैमिली दुनिया में गुम ही हो गए थे, जो कि वांगजी के दिल को बहुत ज़्यादा वार्मथ फील कराता है। लेकिन उन्हें क्लैपिंग की आवाज़ सुनाई देती है। विंग और वांगजी उठकर अपने मदर फादर के साइड पर खड़े हो जाते हैं और उस इंसान को देखते हैं जिसने उनकी इस हैप्पीनेस में खलल डाली, जो और कोई नहीं थी, लेडी लिन थी, जो क्लैप करके कहती है, वाओ क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है। वो सरकास्टिकली चक्कर करते हुए कहती है, वैसे भी आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है मैडम लैन। तभी वांगजी अपनी स्ट्रिक्ट कोल्ड वॉइस में बोलता है, आप इतने क्वालिफाइड नहीं है कि मैडम लैन से इस तरह बात करें। तभी लेडी लिन शॉक्ड और हर्टफुल एक्सप्रेशन के साथ कहती है, तुमने क्या कहा? मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। वो सैडली चक्कर करते हुए कहती है, सही कहा, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, जिसने पूरी जिंदगी लैन क्लैन को दे दी, तुम्हारी मदर की हेल्प की इतनी क्रूशियल टाइम में, जिसने तुम्हें बचपन से पाला, इतना प्यार किया, वो क्वालिफाइड कैसे हो सकती है? सही कह रही हो तुम। तभी वांगजी कहता है, आपने सिर्फ मॉम को भड़काया है, गलत बोला है, और मैं तो आपके पास कभी आया ही नहीं। मुझे पाला मेरी माँ ने है और उनके बाद शिफू ने। तभी शिचैन थोड़ी हैरान वॉइस में बोलता है, वांगजी तुम कहना क्या चाह रहे हो कि मदर को भड़काया है? ये पहली बार था जब लेडी लिन के लिए वांगजी ने कुछ ऐसा बोला। ऐसे तो लेडी लिन सबके सामने बहुत दिखाती थी कि वो वांगजी से कितना प्यार करती है, उसकी कितनी परवाह करती है और वो उसके कितना क्लोज है। पर शिचैन जानता है कि वांगजी उनके उतना भी क्लोज नहीं जितना वो दिखाती हैं। और आज तो वांगजी ने इतनी बड़ी बात कह दी। इससे पहले वांगजी कुछ और बोल पाता, लेडी लिन बोल देती है, अब तो आप खुश होंगी मैडम। नहीं लेडी एहान, क्योंकि आप सच में लैंड की टाइटल के लायक नहीं है। आपने और आपके इस बेशर्म बेटे ने क्या कर दिया है मेरे वांगजी को, जो वो ऐसा बोल रहा है। मैं जानती हूँ कि आपकी मदर एक डेमोनिक कल्टिवेटर थी, कुछ तो आप में भी उनके गुण होंगे। बताइए कौन सा काला जादू कर दिया है आपने वांगजी पर। तभी गुस्से में लाल चिंगेजन बोलता है, बस लेडी लिन, आप मेरी फैमिली के बारे में बहुत बोल चुकी। आप एहान को बोल रहे हैं कि वो एक लैंड बनने के काबिल नहीं। क्या आप लैंड पर कहलाने के काबिल हैं? ऐसे शब्दों को यूज करके जो लैंड क्लैन में वर्जित है, जो मामला बातों से सुलझ सकता था, उसे तमाशे में बदल कर, और वो लेडी जिसका लैंड क्लैन इतना सम्मान करता है, जिसका कर्जदार है, इस तरह इंसल्ट करके क्या आप एक लैंड कहलाने के योग्य हैं? लेडी लिन को रियलाइज होता है कि वो गुस्से में क्या कह गई हैं, तो वो एक हर्टफुल फेस बनाकर सैड टोन में कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं ज़्यादा बोल गई। वो लैंड सीनियर्स की ओर फेस करके उन्हें बो करके कहती है, उसके लिए मुझे माफ़ करना, पर मैं क्या करूं? आज मैं अपने 2 बच्चों की ऐसी हालत देख रही हूं तो मेरा दिल तड़प रहा है। मेरे दोनों बच्चों की फीलिंग्स के साथ जो शख्स खिलवाड़ कर रहा है, आप ही बताइए मैं उसके लिए अच्छा कैसे बोलूं? मेरा वांगजी जो रूल्स का पक्का था, जो गुस्सों की शान था,
उससे इतना बड़ा पाप करवा दिया इस लड़के ने, और मेरे जिनमिन के दिल के साथ उसने इतना बड़ा खेल खेला इन माँ बेटों ने, तो आप बताइए मैं क्या कहूँ। ऐसा कह के वो रोने लगती है, जिस पर सारे लैंड सीनर्स का दिल पसीज जाता है। पर तभी विंग हॉल के बीचों बीच आता हुआ कहता है, आपका मतलब क्या है, जिनमिन के दिल के साथ खेला। विंग को इस तरह अपने बारे में पूछता देख मासूम सैड खड़ी जिनमिन को पसीना आने लगता है। वो डरते हुए विंग को देखती है, जिसकी आंखें बहुत डार्क थी। इनकी हिम्मत कैसे हुई उसकी मोम की इंसल्ट करने की। वो जब से यहाँ आया था चुप था, हर किसी को ऑब्जर्व कर रहा था, पर अब उसके बोलने की बारी है। इस पर जिनमिन कुछ बोल पाती। विंग कहता है, और हाँ, अब मुझे और ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, इसलिए डायरेक्टली मुद्दे की बात करो और मुझे बताओ कि मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे। आप लोग जिंगशी अचानक कैसे आए और ये जिनमिन के दिल के साथ खेलने का क्या चक्कर है। विंग की ऐसी कोल्ड डोमिनेटिंग वॉइस सुनकर जिनमिन शिवर कर जाते और कुछ बोल नहीं पाते। तभी लैन एहान कहती है, मैं बताती हूँ। इस पर लेडी लिन जो जिनमिन को नोटिस कर रही थी, उसके उठते रंग को देखकर वो समझ रहा थी कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कुछ बोलने ही वाली थी, पर विंग उन्हें घूर कर देखता है और विंग के आइस के प्रेशर से उनका मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद लैन यहाँ शुरू से लेकर जिंगशी आने तक एक एक बात बताती है। विंग पूरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। मीटिंग में सब लोग हैरान थे और जिनमिन और ज़्यादा डर जाती है। तभी लेडी लिन कहती है, तुम पागलों की तरह इस तरह हंस क्यों रहे हो, जैसे तुमने कोई जोक सुन लिया हो। वैसे भी मजाक ही तो है, सब तुम्हारे और लेडी एहान मैडम लैन। ऐसा कह के विंग एक डेडली लुक लेडी लिन को देता है। वो कहता है, मैडम लैन कहिए उन्हें लेडी लिन, और जहाँ तक मेरे हंसने की बात रही तो बेशक मजाक ही है सब, लेकिन हमारा बनाया मजाक नहीं, तुम दोनों का बनाया मजाक। छोड़ो, बहुत ड्रामा हो चुका है, इसलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो सब शुरू हुआ। ऐसा कह के वो जिनमिन को देखता है जो डर के मारे नीचे देख रही थी। विंग कहता है, तो सब शुरू हुआ जिनमिन की फीलिंग से। तो पहला इल्ज़ाम है कि मेरी माँ ने झूठी उम्मीद दी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मदर ने झूठी उम्मीद कैसे दी? क्या मेरी मदर ने ये नहीं कहा था कि अगर आशियान हाँ करेगा तभी वो हमारे रिश्ते को हाँ करेंगी, उन्हें एज ए डॉटर इन लॉ स्वीकार करेंगी, पर अगर मैं किसी और को चाहता हूँगा तो जिनमिन को मूव ऑन करना पड़ेगा। इस पर लेडी लिन कहती हैं, पर वो तुम्हारे बारे में बता सकते थे कि तुम ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हो, पर कैसे बता दे कि वो अपने ही भाई के साथ इन्वॉल्व है, स्टेप भी नहीं, सगा खून। इस पर विंग कहता है, मेरी मॉम क्यों बताती, ये हमारा फैमिली मैटर है, तो वो एक पराये इंसान को हमारी फैमिली के बारे में क्यों बताएगी। इस पर लेडी लिन कहती है, मैं भी एक लान हूँ। इस पर विंग कहता है, पर हमारी फैमिली नहीं, इसलिए मेरे और लंजा के रिश्ते के बारे में सबसे पहले फैमिली डिस्कशन ज़रूरी थी, पर तुम माँ बेटी ने झूठी बात बनाकर ड्रामा करके इतना तमाशा कर दिया। मेरी बेटी, आपकी बेटी क्या, आपकी बेटी हर्ट है, उसको झूठी उम्मीद दी गई, पर कैसे, किसने दी? क्या इस मीटिंग में कोई भी पर्सन ऐसा है जो मुझे ये बता सके कि मेरी मॉम ने कमिटमेंट करी थी कि जिनमिन ही मुझसे शादी करेगी और कोई नहीं? क्या मेरी मदर ने साफ साफ नहीं कहा था कि अगर आशियान किसी और से प्यार करता होगा तो जिनमिन को मूव ऑन करना होगा? क्या इतनी सी बात आपको समझ नहीं आई थी जो आप मेरी मदर पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं? क्या इस हॉल में कोई भी ऐसा पर्सन है जो लेडी लिन के इल्ज़ामों को पर सहमत है और मेरी बात से डिसएग्री? तभी लैन शिचैन कहते हैं, आशान, मैं तुमसे एग्री हूँ। मदर एहान ने साफ साफ जिनमिन को बोला था, उन्होंने कोई भी झूठी उम्मीद नहीं दी। इस पर विंग एक हार्मलेस स्माइल करता है और लैन शिचैन को वो करके थैंक्स करता है और लेडी लिन को देखकर कहते हैं, आपका ये इल्ज़ाम तो गलत निकला लेडी लिन। देखिए, खुद क्लैन लीडर ने इस बात की पुष्टि की और बाकी भी यहाँ आपके लिए कोई नहीं बोल रहा। वो पूरी मीटिंग में लोगों को देखते हैं जो अभी शांत थे, कुछ सोच में थे, जो लेडी लिन के लिए सही नहीं है। ये सोचकर वो अपनी मुट्ठी भींच लेती है। तभी विंग कहता है, जहाँ बात रही कल की, ऐसा कहकर वो जिनमिन की ओर देखता है और उसकी ओर अपने कदम बढ़ाने लगता है। जिनमिन विंग को अपनी ओर आता देख और ज्यादा डर जाती है। विंग जिनमिन के पास पहुंचकर कहता है, क्या तुम फिर से बताओगी कल एक्चुअल में हुआ क्या था, हमारे बीच क्या बात हुई थी? तुम सबके सामने एक बार फिर से बताओगी? जिनमिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी लेडी लिन कहती हैं, बताओ जिनमिन कि कैसे तुमने अपने लव का कन्फेशन किया और कैसे बिना बात क्लियर किए सिर्फ ये कहकर कि वो ज़रूर सोचेगा, ऐसा कहकर एक झूठी उम्मीद देकर चला गया। इस पर विंग चक्कर करता और कहता है, रियली जिनमिन, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन कुछ भी कहने से पहले अभी
ये सोच लेना कि मैं तुम पर सच बोलने का तालिस्मान इस्तेमाल करूँगा अगर अभी तुम्हारे शब्द मेरे कल के बोले शब्दों से नहीं मिले तो बताओ कल हमारे बीच क्या बात हुई थी। इस पर जिनमिन रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो आशियान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए इसलिए मैंने झूठ बोला। जिनमिन तुम क्या कह रही हो? जिनमिन अपनी माँ की बात सुनकर डर से काम चाहती है। तभी विंग बोलता है, सच सच बता रही है वो। जिनमिन अपनी मदर को ज़रा पूरी बात क्लियर बताओ। तो फिर जिनमिन सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर लेडी लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक खींच के थप्पड़ जिनमिन को लगाती है। इस पर जिनमिन फूट फूट कर रोने लगती है। तभी विंग की उन्हें आवाज़ आती है जो कहता है, लेडी लिन अब तो सच्चाई आपको पता चल गई ना कि आपकी बेटी के दुख का हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो अच्छा रहेगा अगर आपने जो शब्द मेरी मदर को कहे हैं, उनकी जो डिसरिस्पेक्ट की है, उसके लिए आप माफ़ी मांगे। लेडी लिन का गुस्सा साथ में आसमान तक पहुंच गया था और उसका गुस्सा धीरे धीरे उस स्वीट बातें करने वाली केयरिंग नेचर कैरी करने वाली लेडी लिन का असली चेहरा ला रही थी। लेडी लिन तभी हंसते हुए कहती है, क्या कहा? माफ़ी? वो भी इनसे? पर क्यों? माना मेरी बेटी के तुम लोग गिल्टी नहीं, पर लैंड क्लैन के तो हो, इनफैक्ट पूरे कल्टीवेशन के गिल्टी हो तुम दोनों। दो भाइयों के इस डिस्गस्टिंग रिश्ते को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वाह, इनकी महानता के लिए तुम चाहते हो कि मैं इनसे माफ़ी मांगू? तुम दोनों लैंड्स के नाम पर धब्बा हो। बस लेडी लिन, बस लेडी लिन, अब और नहीं, चिंगे जुन कहते हैं। पर तभी लैंड सीनियर जो कि इतनी देर से इस तमाशे को देख रहे थे, सब सुन रहे थे, उनमें से एक लैंड एल्डर जो सबसे एल्डर हैं, कहते हैं, आप सब बस करिए, हमने दोनों पक्षों को अब सुन लिया है। लेडी लिन, आपका जो आपकी बेटी को लेकर इनके लिए शिकायत थी वो झूठी निकली। जिनमिन ने झूठ कहकर मैडम लैंड और आशियान को अपने पेन का गिल्टी बनाया, उन पर फॉल्स इल्ज़ाम लगाए, जिसकी सज़ा जिनमिन को ज़रूर मिलेगी। लेकिन इस वजह से ऐसा कह के वो डिस्गस्टिंग फेस बनाते हुए कहते हैं, हमें लान वांगजी और लैंड एशियन के गलत संबंध का भी पता चला, इसके लिए हम उसे शुक्रिया भी कहते हैं। चिंगेजुन और मैडम लैंड, आप दोनों अपने बेटे के इस डिस्गस्टिंग शेमलेस एक्ट को कैसे नज़रअंदाज कर उन्हें परमिशन दे सकते हैं इस रिश्ते को कंटिन्यू करने की? यह कितना बड़ा पाप है आप जानती हैं, फिर भी आप दोनों अपने बेटों के प्यार में अंधा होकर ये सीन होते हुए देख सकती हैं। पर मैं लैंड एल्डर होने के नाते ऐसा कलंक अपने क्लैन पर लगता देख अपने क्लैन को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत नहीं होने दूंगा। इसलिए इनका रिश्ता वर्जित है, इन्हें अलग होना होगा और ऐसा महापाप करने के लिए इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। तभी वांगजी कहता है, नहीं। सब वांगजी को देख, जिसकी आंखों में डेस्परेशन, थोड़ा डर और दृढ़ संकल्प साफ साफ दिख रहा था, वो विंग के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, लैंड एल्डर, आप मुझे जो पनिशमेंट देंगे मुझे स्वीकार होगी, पर प्लीज़ हमें अलग मत कीजिए, मैं विंग को नहीं छोड़ूंगा। तभी लैंड एल्डर कहते हैं, वांगजी तुम्हें हो क्या गया है? क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया है बचपन से? इस पर वांगजी अपनी नजरें झुकाकर शिवू से माफ़ी मांगता हुआ कहता है, वो विंग से बहुत प्यार करता है और वो विंग को नहीं छोड़ेगा। सारे लैंड सीनियर्स बहुत गुस्सा करते हैं, सब अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और उन दोनों को लेक्चर देने लगते हैं कि वो लोग कितना गलत हैं। पर वांगजी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटता और ना विंग। लेडी लिन और जिनमिन स्मग करते हैं सिचुएशन को इतना बिगड़ता देख, और वहीं लैंड शीचैन भी, जो कि खुद भी अपनी सीट से खड़े हो गए थे, वो भी अपने भाइयों के लिए बहुत डरे हुए थे। चिंगेजुन और एहान भी सिचुएशन को ऐसे बिगड़ता देख रहे थे। वो देख पा रहे थे कि ये सब लोग इन दो मासूमों पर मेंटली कितना प्रेशर, अपनी बातों से कितना टॉर्चर कर रहे हैं, उनके बारे में, उनके रिलेशन के बारे में, पेरेंट्स के बारे में बोले जा रहे हैं। पर वो दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर दृढ़ संकल्प लिए अपने प्यार के लिए निडर होकर खड़े हैं, अपने प्यार के लिए लड़ रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को नोट करते हैं जैसे किसी चीज़ पर एग्री हो गए हों, क्योंकि ये फैसला बहुत कुछ बदलने वाला था, जिस पर खासकर एहान की मंजूरी ज़रूरी थी। चिंगेजुन अपनी वॉइस रेज करते हुए कहते हैं, बस। सब लोग चुप हो जाते हैं और चिंगेजुन को देखते हैं। वो हॉल के बीचों बीच आकर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, लैंड सीनियर, आपको यही प्रॉब्लम है ना कि आशा और वांगजी ब्लड रिलेटिव होने के बावजूद भी ऐसे एक दूसरे से प्यार करते हैं? तभी एक लैंड एल्डर गुस्से से कहता है, बिल्कुल, इनका ये डिस्गस्टिंग। लेकिन उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं, एल्डर्स, इसके अलावा तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो भाई नहीं होते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी वो लैंड एल्डर कहते हैं, नहीं, हमें क्यों प्रॉब्लम होती? हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में तुम जानते हो
मेल कल्टीवेशन पार्टनर्स अलाउड हैं। चिंगेजुन स्माइल करते हैं और कहते हैं बिल्कुल मैं जानता हूँ, और आप सब लोगों का भी एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर वांगजी तुम्हें। ऐसा कह के वो वांगजी को देखते हैं। विंग अपने फादर की बात समझ गया था, जो कहता है फादर मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है। तभी लैन एहान कहती है इसकी ज़रूरत है आशियान, तुम दोनों के अच्छे फ्यूचर के लिए। तभी विंग अपनी मॉम के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर कहता है पर माँ आपको दर्द होगा। एहान बहुत प्यार से विंग के फेस को एक हाथ से कप करते हुए कहती है अगर बिना बात के मेरे बच्चों को पनिशमेंट दी जाएगी, उनकी लव लाइफ जो कि इतनी खूबसूरत हो सकती है, अगर आज इस वजह से दुख के अंधेरों में गुम हो गई तो मदर को ज़्यादा दुख होगा आशियान। इस पर अपनी सैड आंखें लिए स्माइल करता है और अपनी मदर के हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है आप जानती हैं ना मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पर लैन एहान विंग के सर पर हाथ फेरकर उसके माथे पर किस करके कहती है मदर भी अपने विंग से बहुत प्यार करती है। विंग के कानों में ये आवाज़ गूंज आती है और एक आंसू उसकी आंख से बह जाता है। वो स्माइल करता हुआ नोट करता है। चिंगेजुन भी उन दोनों को देखकर बहुत इमोशनल हो गए थे, पर बाकी मौजूद लोग कंफ्यूज थे, इंक्लूडिंग वांगजी। तभी चिंगेजुन एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं मैं आज सबके सामने एक सच बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि आशियान का असली नाम लान आशियान नहीं बल्कि वे वुशन है। तभी लैन कहते हैं वे वुशन, तुम कहना क्या चाह रहे हो जुन? चिंगेजुन कंटिन्यू करते हुए कहते हैं भाई लैन सीनियर्स, वांगजी, शिचैन, आशियान मेरा और एहान का बेटा लान आशियान नहीं बल्कि वे चांगसे और कांगजे सेनरेन जो कि वाओसे सेनरेन की दूसरी बेटी थी, उन दोनों का असली बेटा, उनका ब्लड सन वे वुशियन है। चिंगेजुन कहता है कि मैं इस वास्ते थोड़ा खुश था कि कम से कम अब एहान अकेली नहीं है, हमारे प्यार की निशानी आशियान है, लेकिन वक्त इतना बेरहम निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। ऐसा कह के चिंगेजुन अपने पास्ट की वो पेनफुल मेमोरी बताता है जो आज तक किसी और को पता नहीं थी जियांग्स को छोड़कर। तो चलिए वो लिटिल फ्लैशबैक हम भी जान लेते हैं। आज से 12 साल पहले जब लैन क्लैन में चिंगेजुन के छोटे बेटे लान वांगजी का जन्मदिन था, उस दिन लैन चिंगेजुन के लिए एक खत आता है। चिंगेजुन अपने बच्चों के साथ है तो वो खत लैनी रिसीव करती है, लेकिन ये सोचकर कि वो बाद में उन्हें दे देगी उसे संभाल कर रख देती है। शायद वो थोड़ा सेल्फिश थी इस समय, अपने बच्चों के लिए और थोड़ा अपने लिए भी, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स पर ये पूरी फैमिली एक साथ होती है, इसलिए ये खत ज़रूरी भी हो सकता है। इसका बिना ख्याल किए वो अपनी फैमिली के साथ बस कुछ प्यारे से पल चुराने की सोचती हैं, इस बात से बेखबर कि इस कारण यहाँ तो वो खुशियों के पल जी रही हैं, पर दूसरी ओर दुखों के साए ने किसी की ज़िंदगी को इस तरह से जकड़ लिया है कि उसके जीने की उस सहारे को उससे छीन लिया। उस दिन की पिछली रात को एहान, कांगसे सेनरेन और वे चांगसे अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे, जैसा कि वो हमेशा करते रहते हैं, पर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिस हमले में वे चांगसे और कांगसे सेनरेन मारे गए। बची तो सिर्फ लेडी एहान और 2 नन्हे 5 साल के बच्चे, जिसमें से एक वे चांगसे और कांगसे सेनरेन का बेटा था, वे वुशन, या ये कह लो विंग। वो उन दोनों को वहाँ से बचाकर भाग तो आई थी, पर बच्चों की तबीयत बहुत खराब थी। वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। रात से सुबह हो गई और वो उन दोनों बच्चों को गोद में लिए एक टाउन में आ गई, जहाँ उन्हें लैन चिंगेजुन से मदद की सोची, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था कि अगर कभी भी उसकी ज़रूरत हुई तो बिना झिझक के वो मदद लेगी, अपने लिए ना तो हमारे बच्चे के लिए। और अपने बच्चों को ऐसे बीमारी में तड़पते देख उसने वही किया और वो खत भेजा, लेकिन शायद भगवान को उस दिन कुछ और ही मंजूर था और लैन चिंगेजुन नहीं आए। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात और रात से फिर से सुबह हो गई, पर वो नहीं आए। उसने इंतज़ार किया, लेकिन कहते हैं ना वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। वक्त बढ़ता रहा और उसके बच्चों की तबीयत भी बिगड़ती गई। उसने लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, पर सब ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए उनकी ऐसी हालत को देखकर, जिसका नतीजा ये निकला कि एहान ने अपना बच्चा खो दिया। उस दिन आशियान उनके बीच नहीं रहा। वो बचपन से ही कमज़ोर था और इस तेज बुखार को वो सह नहीं पाया और उस मासूम बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। एहान तो मानो एक जिंदा लाश ही बन गई और अपने बेटे को गले से लगाए बैठी रही। पूरा दिन बेचारा विंग बहुत देर तक उनके पास बैठा रोता रहा, एहान से बातें करता रहा और अंत में भूख के मारे तड़प रहे उस बच्चे ने
थोड़ा उस जगह से बाहर जाने की सोचा। विंग ने इधर उधर देखा, लोगों से खाना मांगा, पर किसी ने उस छोटे से बच्चे पर तरस नहीं खाया और एट दी एंड उसने एक कचरे में से खाना उठाया, पर उससे भी क्लेम करने वहाँ गली के कुत्ते आ गए जो उसके पीछे पड़ गए। उनसे जान बचाते हुए विंग एक इंसान से टकराया जो कि फेंग में था। उन्होंने उसे पहचान लिया कि वो कांगसे का बेटा है और उसी टाइम वहाँ पर एक और पर्सन आया घबराते हुए, जो और कोई नहीं लैन चिंग हेंजुन थे। विंग उन दोनों को लेकर एहान के पास गया और वहाँ का जो मंजर था उनका दिल चकनाचूर करने के लिए काफ़ी था। एक माँ अपने बेटे के मृत शरीर को अपने सीने से लगाए बिल्कुल इमोशनलेस हुए बैठी थी। चिंग हेजुन अपने कांपते हाथों से उनको छूते हैं, पर एहान उन्हें छूने नहीं देती, ये कहकर कि उनका बेटा सो रहा है, उसकी नींद कच्ची होती है। अपनी माँ के अलावा अगर उसे और कोई छुए तो वो जाग जाता है और अभी वो बीमार है तो उसे आराम करने दो। बड़ी मुश्किल से वो लोग उसे समझाते हैं और चिंग हेजुन अपने बेटे का लास्ट रिचुअल करते हैं। एहान बेहोश हो गई थी, ये रियलाइज करते ही कि उसका बेटा हमेशा के लिए सो गया है। उसने चिंग हेजुन से पूछा कि क्यों उन्होंने अपना प्रॉमिस क्यों नहीं निभाया, क्यों वो नहीं आए जब हमारे बेटे को उनकी इतनी ज़रूरत थी। एहान को संभालना बहुत मुश्किल था, पेन इतना था कि बयान नहीं किया जा सकता। उनका दिमाग और वो पेन उनका दिल दिमाग सह नहीं पाया और वो बेहोश हो गई। फेंगमैन उन्हें यूनमेंग लेके आ गए, उनसे ये कह के कि अभी चिंग हेजुन उनके सामने ना आए, उन्हें फिर ये दौरा पड़ सकता। अभी वो इसका जिम्मेदार चिंग हेजुन को मान रहे थे। हेजुन भी ये कह के कि वो जल्दी फिर से आएंगे। लैन क्लैन चले आते हैं, आंखों में बहुत सारी नफरत और गुस्सा लिए। वो आते ही जिंगशी जाते हैं और लैनी को बहुत गुस्से से बुलाते हैं। एक्चुअली चिंग हेजुन को मॉर्निंग में ही पता चला था उनके डिसाइपल के जरिए कि कल उनको लेटर आया था। जब वो पूछते हैं कि उन्हें कोई लेटर तो नहीं आया, क्योंकि उन्हें काम के सिलसिले में एक लेटर आना था। वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने लैनी को दिया, इसलिए वो लैनी से पूछने जाते हैं, पर लैनी की जगह उस समय उसे लेडी लिन मिलती है जिसके सामने ही लैनी ने वो लेटर रखा था। तो वो बता देती है और लेटर पढ़ते ही वो उस लेटर्स के लिए निकल जाते हैं, पर उनको इतनी देर हो जाएगी वो नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे कि इस देरी से मिले लेटर की वजह से उनके बच्चे की जान ही चली जाएगी। इसलिए आज वो बहुत गुस्से में जिंगशी में लौटते हैं और जैसे ही ऐसी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर लैनी रूम से बाहर आती है तो जिंदगी में पहली बार चिंग हेजुन किसी औरत पर हाथ उठाते हैं। वो लैनी को इतने जोर से मारते हैं कि लैनी खुद को संभाल नहीं पाती और वो नीचे गिर जाती है। लैन चिंग हेजुन का ऐसा रूप देखकर वो भी डर जाती हैं और उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, चिंग हेजुन उन्हें बालों से पकड़कर उठाते हैं और उसके कंधों को पकड़कर शेक करते हुए कहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। पहले मुझे ड्रग करके मेरे साथ सो गई और मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया और आज तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा भी खो दिया। तुमने मुझे वो खत क्यों नहीं दिया? अगर तुम मुझे टाइम से वो खत दे देती तो मैं अपने बच्चे, अपने आशियान को बचा लेता, पर नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। ऐसा कह के वो लैनी को जोर से धक्का देते हैं, जिस वजह से लैनी का सर नीचे रखे टूल से टकरा जाता है और वहाँ से थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगता है। पर चिंग हेजुन को आज किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनके दिल के जो अनदेखे जख्म से खून निकल रहा था वो इस चोट के आगे बहुत फीका था। चिंग हेजुन उनके पास बैठकर गुस्से में उनके बाल पकड़कर उनका मुंह अपनी ओर करते हुए कहते हैं, मुझे रिग्रेट है उस दिन का जिस दिन से तुम इस क्लैन में आई। मुझे रिग्रेट है हर उस पल का जब भी मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना और अपनी सारी बातें तुमसे शेयर की। मुझे घिन है उस दिन पर जब तुम मेरे साथ सोई। मुझे घिन है हर एक पल की जब भी तुम में मैंने अपने प्यार एहान को देकर तुमसे फिजिकल हुआ। मुझे घिन है कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो। काश तुम मेरी लाइफ में कभी आई ही नहीं होती, अपने माँ बाप के साथ ही मर गई होती तो आज मैं अपने प्यार एहान और अपने बेटे आशियान के साथ एक खुशियों भरी लाइफ जी रहा होता। ऐसा कह के वो लैनी को हार्शली छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। चिंग हेजुन लोटस पेयर चले गए थे बिना किसी को कुछ बताए। जहाँ एक हफ्ते से एहान होश में नहीं आई थी तब विंग उनके आसपास ही रहता था और एक हफ्ते के बाद जब उसने विंग को देखा तो उसके मुंह से आशियान निकला। उस समय लैन चिंग हेजुन वहीं थे और तब से विंग उनका आशियान बन गया। विंग बचपन से बहुत समझदार था और उसने भी लैन चिंग हेजुन की हर बात समझी और विंग से आशियान बन गया। लेकिन जैसे वक्त बीतता गया
एहान अपने सदमे से बाहर आती गई और एट द एंड उन्हें रियलाइज हो गया कि ये आशियान नहीं विंग है जो अभी 10 साल का था। लेकिन ये पता चलने पर भी विंग एहान के लिए आशियान ही रहा। ना उसके लिए एहान का प्यार कम हुआ ना ममता। और एहान और चिंगहे जो उनकी पूरी स्टोरी विंग को भी पता थी। जैसे कि एहान ने कहा था कि अपने बच्चे कि वो अपने बाप बेटे के बीच कोई गलत फहमी नहीं रखेगी और अपनी लाइफ की कोई भी बात नहीं छुपाएगी, ताकि कल को कोई कुछ उनके माँ बाप के बारे में उससे पूछे तो उसे पूरा पता हो। और वो बच्चे वाला इंसिडेंट तो उन्हें उनके इस फैसले पर और ज़्यादा पक्का कर देता है और वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी विंग को बता देते हैं। शान की मौत के एक हफ्ते बाद ही, यानी कि वांगजी के बर्थडे के एक हफ्ते बाद ही लैनी की मौत हो गई थी, जिस पर चिंगहेजू ने एक फॉर्मेलिटी की तरह ही उनका लास्ट रिचुअल परफॉर्म किया। हे एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? आपको क्या लगता है लैनी की गलती थी या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।